हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे विकास के चरण यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पे बात की थी वो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना था। उनके डिफरेंस क्या हैं, उनके बीच अंतर क्या है, इसको जाना। हमने डेवलपमेंट की थ्योरीज भी जानी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं उनको प्लीज़ देखिएगा। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और तब फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए आज हम विकास के चरण में पढ़ेंगे प्रसव पूर्व अवस्था, फिर उसके बाद आएगी बाल्य शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो ये जो चरण हैं, ये जो स्टेजेस हैं, ये एक क्रम में होती हैं, एक ऑर्डर में होती हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शैशवावस्था का बालक डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच जाएगा या किशोरावस्था का बालक डायरेक्ट वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रसव पूर्व अवस्था की यानी प्री नेटल पीरियड्स की बात करें, तो प्रसव का मतलब क्या होता है? बच्चा होता है, वही प्रसव होता है। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी बच्चा होने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? प्रसव पूर्व अवस्था होती है। बात करें तो जो प्रसव पूर्व अवस्था है यानी प्रसव के पहले की जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं गर्भाधान। ठीक है, यानी जब बेबी होता है उससे पहले की जो अवस्था होगी वो आपकी होगी प्रसव पूर्व अवस्था। इनमें कुछ चीज़ें आपको जानने लायक इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? पहली क्या होती है? जर्मिनल स्टेज। ठीक है, यानी निषेचन की अवस्था। यानी जब यहाँ पे नर और मादा के जो युग्मज हैं आपस में संलयन होता है तो एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये होता है 0 से 2 वीक्स में। ठीक है, फिर यहाँ देखो एम्ब्रियोनिक होता है स्टेज, ये 3 से 8 वीक में होता है। धीरे धीरे जो बच्चे का विकास हो रहा है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जो फीटल एज है इसमें बच्चे का माइंड डेवलपमेंट हो रहा है 9 वीक से लेकर बर्थ तक। हाथ पैर भी बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ पे देखो हाथ पैर का विकास भी ठीक से नहीं हुआ। धीरे धीरे ये स्टेजेस आते आते बच्चे का अच्छे से ग्रोथ हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो और अच्छे से अगर आपको परिभाषा समझनी है तो गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की जो बीच की अवधि होती है उसी को क्या बोला जाता है? प्रसव पूर्व अवधि कहा जाता है। ठीक है, बात करें अभी हमने जाना जर्मिनल पीरियड्स यानी निषेचन अवस्था, जब नर मादा के युग्मज का संलयन होता है। तो गर्भधान के बाद के जो पहले 2 सप्ताह होते हैं वो होता है। ठीक है, फिर हम बात करें भ्रूणीय अवस्था की तो हमने जाना कि गर्भधान से लेकर 8 सप्ताह तक का जो समय होता है वो होता है भ्रूणीय अवस्था। फिर हमने जाना फिटल पीरियड यानी गर्भस्थ अवस्था, यानी 9 वीक से लेकर जब जन्म लेता है यानी 38 से लेकर 40 सप्ताह तक जो समय होता है वो होता है। अब यहाँ पे देखो हम जानेंगे किस किस वीक में बच्चे की कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। किस स्टेज मतलब किस वीक में बच्चे का फुल विकास हो रहा है, कितने वीक्स में बच्चे के मसल्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, किस वीक में बच्चे का माइंड अच्छे से डेवलप हो रहा है, इसको आज अच्छे से जानेंगे। यहाँ से अगर आपने चीज़ें अच्छे से समझ ली तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो देखो अगर हम बात करें तो फिटल एज की हमने बात की थी। तो यहाँ पे देखो 9 वीक में फिटल स्टेज शुरू हो जाती है। बच्चा देखो यहाँ छोटा सा है। फिर उसके बाद 12 वीक्स में सेक्स ऑर्गन्स वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मतलब डिफ्रेंशिएट अगर आप कह दें, उसके बाद जो 16 वीक होते हैं बच्चे के हाथ और जो पैर हैं उसका विकास हो जाता है। जैसे फिंगर्स वगैरह, उंगली वगैरह जो होती हैं और टो वगैरह हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास होता है 16 वीक में। 20 वीक्स में जब 20 सप्ताह होते हैं तो बच्चा सुनना प्रारंभ कर देता है। हेयरिंग क्या होता है? शुरू हो जाती है। फिर अगर हम 24 वीक की बात करें या 24 सप्ताह की बात करें तो लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और 28 वीक्स की बात करें तो ब्रेन ग्रोथ रैपिडली, यानी जो दिमाग का विकास है वो बहुत तेजी से होने लगता है। कितने वीक्स में? 28 वीक्स में। ठीक है, बात करें 32 वीक्स में क्या होता है? बोन्स फुली डेवलप्ड, यानी जो बच्चे की बोन्स हैं वो अच्छे से विकसित हो जाती हैं
और 36 वीक्स में मसल्स फुली डेवलप, बच्चे की जो मांसपेशियां हैं उनका विकास अच्छे से हो जाता है। और अगर आप बात करें तो 40 वीक्स जब बच्चे का पूरी तरह से विकास हो गया यानी फुल टर्म डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे हो, बच्चे के पैरों और हाथों का जो पोजीशन है वो डिफरेंस है। देखो यहाँ पे देखो बच्चा का जो पैर है वो देखो कैसे रखा है, यहाँ पे देखो बच्चे के पैर का पोजीशन, यहाँ पे देखो बच्चे का पोजीशन। आप देखो डिफरेंस कर पा रहे हो सभी में कि उसकी पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रही है। इस पोजीशन में जो बच्चा रहता है उसको सही माना जाता है। जब डिलीवरी होती है तो अगर बच्चे का हाथ पैर गलत पोजीशन में है तो फिर डिलीवरी होने में बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चे का पोजीशन भी सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चे का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से गति से होता है। बच्चे का विकास बहुत रैपिड रेट में होता है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होता है। एक बात होती है बच्चे का, जो एक क्वेश्चन आया था सीटेट में कि बच्चे का शारीरिक विकास कौन सा, शारीरिक विकास किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या था, शैशवावस्था में, कि शैशवावस्था में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज होता है। मेंटल डेवलपमेंट भी होता है लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्फेंसी में देखिए, देखो हम लोग स्टार्टिंग में, अगर आपके यहाँ घर में बच्चे वगैरह हैं या आसपास में आपने देखा है या रिश्तेदारों में देखा है तो आपने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले देखो, पहले अपना हाथ ऐसे रख के सर उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर स्टेबल होना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे का नियंत्रण सर पे नहीं है, सिर पे नियंत्रण पहले नहीं है तो अदर अंगों पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले स्टार्टिंग में ही उसको सिर पर कंट्रोल करना, सिर पर कंट्रोल करना अगर बच्चा सीख जाता है तो फिर धीरे धीरे अदर अंगों पर कंट्रोल करना ऑटोमेटिक आ जाता है। नहीं तो उसका सिर ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, हिलता रहेगा और हिलते हिलते गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे वो खिसकने की कोशिश कर रहा है। फिर आपने देखा है बच्चा क्या करता है, अपनी पीठ उठाने की कोशिश करता है ना, घुटना लगा के वो क्या करता है, खिसकने की कोशिश करता है, इधर उधर मतलब खिसकने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बैठना सीख जाता है। फिर बैठने के बाद फिर धीरे धीरे वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कैसे, खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन खड़ा हो नहीं पाता है, खिसकता है, खिसक खिसक के घुटने के सहारे चलता है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो दीवार के सहारे, किसी चीज़ के सहारे वो क्या होने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। आपने किसी बच्चे को देखा कि जन्म लेने के बाद सीधा चलने लगा हो, सीधा बोलने लगा हो? तो ये ग्रोथ जो होती है किसी की स्लो और किसी की बहुत फास्ट हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं, देखो बात ये उसकी थोड़ा सा आप कहेंगे मालिश वगैरह या उनकी बोन्स का भी असर होता है कि कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा जल्दी चलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ थोड़ा स्लो होता है। तो वो उनके थोड़ा सा शारीरिक विकास पर भी चीज़ें निर्भर करती हैं, लेकिन होगा वो ऑर्डर से ही। ऐसा नहीं होगा कि छोटा बच्चा तुरंत दौड़ने लगे, है ना, वो क्रम चलता है, ठीक है। बात करें, बच्चे विशिष्ट मांसपेशी नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देते हैं ताकि वह कुछ शैक्षिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। मतलब बच्चे अपनी जो मसल्स हैं उनमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो, उनको लगता है कि मैं स्वयं से चीज़ें करूं, स्वयं से कुछ करूं, स्वयं से दौड़ूं, ये करूं वो करूं। बड़ी मन में इच्छा होती है तो वो हाथ पैर ऐसे 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 करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है, बस वो बोल नहीं पाते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बस हाथ पैर ऐसे चलाते हैं, इधर उधर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको लगे कि मैं स्वयं से चीज़ें करूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमने शैशवावस्था की बात कर ली, नेक्स्ट बात करेंगे बाल्यावस्था की यानी चाइल्डहुड स्टेज की बात करेंगे। तो बाल्यावस्था भी दो भागों में विभाजित है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसके, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष का, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम
पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है कि विकास दर शैशवावस्था की तुलना में धीमी और स्थिर हो जाती है। जिस हिसाब से शैशवावस्था में बालक का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है, उसमें क्या होता है मानसिक विकास भी होता है तेजी से। जब वो बाल्यावस्था में आता है तो उसका स्लो हो जाता है थोड़ा सा, मतलब उस रैपिड तरीके से नहीं होता है लेकिन स्लो मोशन में होता है। ठीक है। मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता रहता है, यानी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है, लेकिन जो अगर मैं फिजिकल की बात करूंगी तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इस अवधि में प्रत्यक्ष वरीयता चाहे बाएं हो या दाएं स्थापित की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, ये आती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे फेंकना, दौड़ना जैसे जो मोटर कौशल हैं उनको सीखते हैं। मतलब देखा होगा ना आपने छोटे बच्चों को अपने घर में चीज़ें सामान पटकना, इधर उधर दौड़ना फिरना, हम सोचते हैं कि ये थकते क्यों नहीं है, कितना दौड़ते हैं। मतलब उनको खाना दे दो, खाना खाने के बाद वो सो जाएंगे, सोने के बाद फिर उठेंगे, फिर उनको खेलना रहेगा, कुछ ना कुछ हरकतें उनकी चलती रहती हैं। तो हमें लगता है कि ये लोग थकते नहीं हैं क्या, कितना भागते हैं, कितना दौड़ते हैं, क्या चीज़ें पटक दें, क्या चीज़ें कहाँ कर दें, बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो ये चीज़ें बच्चे में हो जाती हैं। बच्चे के चिंतन का तेजी से विकास होता है, बच्चा बहुत सोचने लगता है ना। आप कोई चीज़ पूछोगे तो आपसे ही चीज़ पूछने लगेगा, क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ये वो तीन तेरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। और सूचनाओं का भंडार तेजी से बढ़ता है। जब नॉलेज बिल्ड हो रही है, थिंकिंग कर पा रहा है चीज़ें, इसका मतलब दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। विद्यालय आय होती है, बच्चा विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में जाता है तो कई सारे फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं, कई सारे लोग संबंध बनते हैं, मतलब फ्रेंडशिप बिल्ड होती है। बच्चा हाँ सहयोग करना सीखता है, बच्चा क्या कहते हैं एक एक तरह से सामाजिक चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। क्योंकि बात यह है कि पहले तो अभी वो घर पे था, अब वो क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है, अपनी आसपास की चीज़ें देख रहा है, तो अब वो चीज़ें सामाजिक सोशली रूप से इंटरेक्ट करना भी स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका क्या होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच के परिवर्तन का हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था और वयस्क होने की जो बीच की अवस्था होती है वो होती है आपकी किशोरावस्था। इस समय में क्या होता है कि बच्चा का जो लंबाई वगैरह है, लेंथ वगैरह, हाइट वगैरह होती है वो बढ़ती है। बच्चे का मतलब रखता है कि यौन परिपक्वता तक बच्चा पहुंचता है, कई सारे चेंजेस हो जाते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है आपके फिजिकल चेंजेस और हार्मोन्स चेंजेस भी होते हैं, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिससे बच्चा भ्रमित भी हो जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है, तनाव भी हो जाता है, उत्साह भी रहता है इस अवस्था में और तनाव भी रहता है। कई सारी चीज़ों में बच्चा उलझा हुआ रहता है, क्योंकि ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा सोचता है कि मुझे आगे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, है ना। तो बहुत सारी उलझनों से घिरा रहता है। लड़कियों का जो होता है, लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले हो जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लड़कियां लड़कों से पहले मेच्योर हो जाती है। मेच्योर यानी परिपक्वता लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो लड़कियों की स्टार्टिंग से ही आपने देखा, ये बहुत गलत भी बात है, क्योंकि लड़के लड़कियां सारी चीज़ें उनको भी सिखानी चाहिए, लेकिन बात ये होता है कि लड़कियां गृहस्थी और इन चीज़ों में ज़्यादा वो हो जाती हैं और उसी तरीके से उनको डील भी किया जाता है, उस तरीके से उनको ढाला भी जाता है। तो वो चीज़ें बहुत जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, ऐसा लगता है बहुत जल्दी बड़ी हो गई हैं। और ये चीज़ें मतलब लड़कों की अपेक्षा आपने लड़कियों में ज़्यादा देखा होगा, है ना। बच्चे अमूर्त शब्दों में चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है। अब स्टेप मतलब थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, आप हाइपोथेसिस विकसित हो जाती है, बच्चा सोचने लगता है, कल्पना करना शुरू कर देता है बच्चा। जो चीज़ें नहीं भी हैं वो भी दिमाग में आती रहती हैं, उनकी भी क्या करता है कल्पना करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहते हैं किशोरावस्था में हो जाती हैं, है ना।
लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, नए फ्रेंड्स बनना, है ना, नई सोशल चीज़ें करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं किशोरावस्था में बहुत सारी चेंजेस बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर बाल्यावस्था आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो क्या होता है कि बाल्यावस्था में विकास में स्थिरता होती है, अधिगम में तीव्रता आ जाती है, और क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे करके, सामूहिक प्रवृत्ति का विकास होता है, ग्रुप में बच्चा रहना पसंद करता है, अपने फ्रेंड सर्कल बना लेता है, यौन संबंधी भी जो विकास है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ अगर किशोरावस्था की बात करूंगी तो स्टेनले हॉल का एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में पूछा भी गया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, कई सारे इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं तो बच्चा चिढ़ जाता है। अब बच्चा ना रह गया, वो किशोर हो गया है, अडल्ट हो गया है। अडल्ट में लड़ाई झगड़े, फ्रेंड से लड़ाई झगड़े, और बहुत सारे चेंजेस, है ना, बहुत सारे, मतलब आप कहोगे कि बहुत सारा तनाव होने लगता है बच्चे के, मतलब दिमाग में क्या है, मतलब जीवन का एक कठिन काल कहोगे। कुछ लोग की लाइफ सुधर भी जाएगी, कुछ लोग की संवर भी जाएगी। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।